और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा और इसी कड़ी में उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की, नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी और इसके साथ ही विजय संकल्प रैली को संबोधित करने भी पहुंच गए हैं। तो हम सीधे वही आपको लिए चल रहे हैं। बीजेपी की ये विजय संकल्प रैली है। आग्रह है कि गंगा जल उन्हें भेंट करके सम्मान किया जाए। कि विजय संकल्प महारैली बीजेपी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और देखिए कैसे जयकारे लग रहे अमित शाह के, क्योंकि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते राजनीतिक चाणक्य है वो, और महारत हासिल है उन्हें। उनके पास तमाम वो अस्त्र होते हैं, साम दाम दंड भेद। कोशिश पूरी होती है कि जब चाहे वो इलेक्शन निकाय चुनाव का क्यों न हो, पूरे जज्बे के साथ अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव, हर चुनाव को वो पूरे गंभीरता के साथ देखते हैं। यही वजह है कि उनकी जो भूख है कहा जाता है वो कम नहीं होती है। और सांसद गोड्डा यहीं से वो कश्मीर के आंदोलन में गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि में जो 370 का आधार हुआ था, उस 370 को खत्म किया, 35 को खत्म किया, राम मंदिर बनाया, नक्सलवाद खत्म करवाया, आतंकवाद खत्म करवाया। वैसे इस देश के यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी, अंचल सिंह, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश जी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, उपाध्यक्ष दास जी, सम्मानित मंच, मैं आज कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे लगातार सुनते रहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, गृहमंत्री होने के नाते जो इस क्षेत्र को दिया है, आप जिस चीज के लिए मेरी बात करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है, माननीय अमित शाह की देन है। हम उनका स्वागत करें। मैं भी आप की तरह उनका संवेदन सुनना चाहता हूँ। आप सबों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप आए, और खासकर मैं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने देवघर आने का प्रोग्राम बनाया, वो आए। देवघर की जनता जो है आपके आने से उत्साहित है। हम आपका स्वागत भी करेंगे। मेरे सबों के साथ जरूर आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह है कि आप अध्यक्ष उद्बोधन करें। विजय संकल्प रैली के अगुआ, विजय संकल्प रैली के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, हम सब लोगों के नेता और देश के गृह मंत्री के रूप में और साथ साथ में संकल्प मंत्री के रूप में देश को अलग कराने वाले व्यक्तित्व सम्मानित अमित शाह जी, और यहाँ पर बैठे रहे मंच पर सभी प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के बीच में झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आदरणीय बाबुला की तरफ से आग्रह है यहाँ और सभा को संबोधित जोर से हम लोग लगाएंगे क्योंकि पिछले महीना ही जनवरी के 7 तारीख को इसी झारखंड प्रदेश में चायबासा कोल्हान प्रमंडल में आए थे और फिर इस फरवरी माह के 4 फरवरी को आज इस संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में आता और मैं कह सकता हूं कि इनकी सक्रियता देश झारखंड प्रदेश के लिए जिस प्रकार से 1 महीना के अंतराल में ये दो स्थानों तक पहुंचे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो विजय संकल्प रैली है और निश्चित रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विजय ये सुनिश्चित होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आज हम सब लोगों को उसके लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, क्योंकि आज इस प्रकार की सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है। पिछले 3 वर्षों से विकास का काम तो ठप पड़ा हुआ है, काम सरकार कर नहीं रही है, लेकिन कमाने में लगे हुए पूरे परिवार कमाने में लगे हुए, चाहे वो नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि कहीं खाली पड़े हुए जमीन भी अगर मिलता है तो उसको भी वे लोग लूट ले रहे। आज इस प्रदेश में जनता परेशान और झारखंड के मुख्यमंत्री राजनीति करती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार से वो राजनीति कर रही है। यहाँ की झारखंड की नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है और वो नियोजन नीति को जिस प्रकार से सरकार जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जो पिछली सरकार ने जो रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त जो बनाए थे उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया और वो अपना जो अधिकार क्षेत्र में है, राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार को राज्य के लोगों को नियोजन देने के लिए नियोजन नीति भी बनाने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके जो राजनीति करते हैं। और आज तो उनकी पूरी तरह से कलाई खुल गई जब आपने देखा कि उनका ही नीति विभाग ने उनको कहा सरकार जो नीति बना रहे हैं वो नीति अच्छी नहीं है, वो विधि सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बना रहे और राजनीति करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। अब तो कहते हैं कि उनको याद भी करा रहे हैं। अब याद करिए जब 2013 में इस राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हुआ करते थे और उस वक्त हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय भी 1932
हमें जीतना है और साथ साथ 18 के विधानसभा सीट भी जीतना है और शिबू सोरेन के परिवार की पूरा बोरिया स्तर को बांधवा करके दोबारा वापस कर देना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं कि जब तक संथाल परगना की धरती से उन लोगों के उन पूरे परिवार के बोरिया स्तर को हम लोग समेट करके वापस नहीं भेज देंगे तो संथाल परगना का कल्याण नहीं हो सकता है। नहीं तो संथाल परगना को लोग लूटते रहेंगे, यहाँ के आदिवासियों को लोग मारते रहेंगे। ओला की किताबों ने लोहा को भारतीय जनता पार्टी सरकार कहेगा ना अलग झारखंड राज्य बेकार होना। भारतीय जनता पार्टी सरकार होते के लिए यहाँ पर झारखंड में विकास का भी जितना संथाल परगना काम हुआ, चाहे गंगा का पुल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज रोजगार है, चाहे नीलो नवा नैनो फैक्ट्री हवाई अड्डा हो, तो विभव भगवान से भारतीय जनता पार्टी जब तक भी सरकार बनाना मिले और झारखंड में प्रगति मिशन में झारखंड का विकास होगा, संथाल परगना विकास होगा। अब तो दबी से सड़क हो सके ना, थोड़ा दबी से बिजली हो सके ना, अथवा नेता शिबू सोरेन के हेमंत सोरेन होते तो काम हुआ। ओला की नेता बोला ये जो नवा को उद्धव तबोल पे और तीन आदो कलारे चाहे नेता सेक्टर करते अमित शाह जी पूरा कथा बोला जो और हजूर कर जहां 2024 में लोकसभा सीट देना तैयार होते ओला होवन जीता और बिना 100 से 18 वोट विधानसभा ओला होवन जीता हुआ और जीता करते जेल का 2005 में दुर्गा सोरेन हो गए चलाव करेगा विधानसभा, हेमंत सोरेन हो गए चलाव करेगा, उनका भी नियतों पर पूरा होता हेमंत सोरेन हो विधानसभा पाएंगे चुनाव और मुझे सीता सोरेन हो पाएंगे और बसंत सोरेन हो पाएंगे करेगा उनका नियतों पर पूरा होता तब भी नवा संस्थान परगना विकास हुआ नवा नहीं करते की मौजे के और रोड करते की सैन को डाली अभी सारा होगा और सलाम को भी सैन को बहुत धन्यवाद अवलाद पंडित जी जो जिनकी हम सबों को बेसब्री से इंतजार रहा है और ऐसे शख्सियत जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को इन्होंने पूर्ण करने का काम किया है और जम्मू कश्मीर जहां भारतीय संविधान को इन्होंने स्थापित करने का काम किया है और देश में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया है। वैसे शौर्य पुरुष भारत के राजनीति के शिल्पकार को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और इस महती जनसभा को अपने मुखारबिंद से संबोधित करें। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बाबा अम्बेडकर के स्थान पर आया हूं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। हम तक दाएं बाएं दोनों पंडालों में मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 2024 में झारखंड की सभी सीटें कमल भेजे दिल्ली के इसका संकट का मुट्ठी नीचे और प्रचंड बात करेंगे। मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपक प्रकाश जी,
प्रदेश अध्यक्ष झारखंड भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भाई बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे भाजपा के प्रभारी जिनके नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीतकर आई, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं इफ्को नैनो तरल कारखाने का भूमि पूजन करने आया, ऐसे इस क्षेत्र के जागरूक सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, श्री सुनील सोरेन जी, हमारे सांसद महोदय श्री आदित्य साहू जी, सांसद महोदय श्री विनोद शर्मा जी, श्री नारायण दास जिलाध्यक्ष जी, विधायक भी है, हमारे दिलीप सांगट, दिलीप भाई खड़े हुए, दिलीप भाई आगे आइए जरा, इफ्को के चेयरमैन साहब है, जोर से ताली बजाओ भाई, बहुत बड़ा कारखाना आज ये देवघर में लेकर आए हैं, हमारे इफ्को के प्रबंध निदेशक अवस्थी जी, और आज जिनको मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूं, ऐसे समग्र संथाल परगना से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। मित्रों, आज देवघर में आया हूं तो सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि इसी के कारण ये धरा पूरे देश और दुनिया में पवित्र स्मरण के साथ जानी जाती है। आज इस भूमि का कंकड़ कंकड़ पूरा देश संकर मानता है, वो बाबा के चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं, संथाल परगना की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, संथाली वीरों के रक्त से संचित आजादी का इतिहास लिखने वाली भूमि है, और ये भूमि बाबा भोलेनाथ की भूमि है। इसी धरती पर धरती गोंडा के वीर शहीद चुनाराम महतो, शहीद गोविंद महतो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कानो, चांद भैरव को भी मैं प्रणाम करता हूं, और स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर माझी और जुगल किशोर चौबे को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसने अंग्रेजों के पूरे शासन को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी ने उस दिन निर्णय लिया कि पूरा आजादी का आंदोलन एक भी रक्त की बूंद बहाए से होगा, और अंत में अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक महत्व का दिन है। मित्रों, आज अभी अभी यहीं बगल में ही 30 एकड़ भूमि में देवघर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता,
मगर ढेर सारे किसान हैं, इनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया तो हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इफ्को ने बनाया। और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब 6 करोड़ यूरिया की बैग की खपत कम कर देगा। और ये नैनो यूरिया हमारी भूमि का भी संरक्षण करेगी, किसानों के उत्पादन को 1.5 गुना करेगी और प्रकृति का भी संवर्धन और संरक्षण दोनों करेगी। मैं इफ्को के अध्यक्ष दिलीप सांघानी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे झारखंड के अंदर देवघर की पवित्र भूमि पर इस कारखाना बनाने का आपने निर्णय किया है। इस क्षेत्र के पूरे संथाल परगना के विकास के लिए ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है। तो आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने अभी बजट संसद में मोदी सरकार ने पेश किया है। हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार का चौथा बजट करा। सबसे बड़ी राहत अगर इसमें कोई दी है तो मध्यम वर्ग में 7 लाख तक की जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम है। इसके साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस देश के 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार। कोरोना जब आया तब सबकी रोजगारी में बिखराव आया। ये बिखराव के चलते मोदी जी ने फैसला किया था किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी ये सरकार। इस संवेदनशील नेता, संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल तक हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और अब और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने की बात इस बजट में मोदी जी लेकर आए हैं। ये इस देश के गरीबों के लिए आशीर्वाद है। मित्रों, इसके साथ साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। एडवांस स्किल ट्रेनिंग का भी महत्व जानकर इसके लिए प्रावधान किया गया है और गरीब घर की बच्चियों के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी शुरुआत की। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित उसके हित को, पिछड़ा वर्ग के हित को हमेशा ध्यान में रखा। अभी दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र देश के आदिवासियों का सम्मान किया। पहली बार आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गरीब घर की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनकर दुनिया भर में राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत कर रही है। ये केवल आदिवासी भाइयों के लिए नहीं, देश के हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। हर गरीब का सम्मान है, आदिवासियों का सम्मान है। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई
मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सहन करता था, वो अन्याय का निवारण होगा। रघुवर जी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, फिर से हेमंत बाबू आ गए। अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वेतन से भ्रष्टाचार करना। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन करके दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, दो हाथ कर लो, झारखंड की जनता को हटाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहाँ की जनसांख्यिकी भी बदल रहे, डेमोग्राफी चेंज हो रही, घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही, घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हत्या रहे, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहिबगंज, बांकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% है और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मित्रों, और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवघर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो गए। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हेमंत बाबू, मैं पूछना चाहता हूं, साहिबगंज में रीबी का पहाड़िया बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, संस्थान पर बना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोले, है या नहीं है? तुमको मैं गीता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। सब करो, सब करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था, हमने झारखंड बनाया था यहाँ पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले, इनको विकास मिले, इसके लिए बना
बनाया था और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं कर। अभी बाबूलाल जी ने ढेर सारी बातें बताई। एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए, ये नैनो का कारखाना लग गया, एक किसी ने बिजली का भी कारखाना लगाया, एक लोहे का भी कारखाना लगा। भाई आपने तनिक कुछ किया है तो बता दो। मैं तो पूरा लिस्ट बता दिया जो बाबूलाल जी ने बताया। हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। संथाल परगना की जनता आज आपको जान चुकी। बेटियों के हत्या का हिसाब हमारे रघुवर दास जी ने मल्टी मॉडल टर्मिनस बनवाया था, आपने क्या किया? हमने हर किसान को 6,000 रुपया दिया सालाना, आपने क्या किया? मोदी जी ने हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, आपने क्या किया? हमने 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिया, आपने क्या किया? हमने 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई, आपने क्या किया? हमने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, आपने क्या किया? हमने पूरे झारखंड में मुफ्त में कोरोना के 2 टीका लगा दिए। हेमंत बाबू, आपने क्या किया? मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी को कोरोना का टीका लग चुका है? जिसका लगा है हाथ ऊपर करो जरा। लगा है ना? जोर से बोलो, लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है क्या? ऊपर से मोदी जी ने कॉफी पिलाई ना, मोबाइल पर रिसीप्ट भेज दी ना। सिर्फ आपको नहीं, पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार है। और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे रघुवर जी ने महिलाओं की रजिस्ट्री में सिर्फ 1 रुपये का फीस रखा था, आपने आते ही बंद कर दिया। रघुवर जी ने मुख्यमंत्री खुशी आशीर्वाद योजना की थी, आपने आते ही बंद कर दिया। मित्रों, ये कोई विकास का काम करना नहीं चाहते, केवल वेगनों में भरकर रुपया आए इतना भ्रष्टाचार करना चाहते। मुझे बताओ, संथाल परगना के लोग इस प्रकार के मुख्यमंत्री को आप चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? और जोर से बोलो, चाहते हो? नहीं चाहते हो तो उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को और 24 में 14 से भारतीय जनता पार्टी की झोली में। मोदी जी ने सालों से त्रस्त, उग्रवाद से त्रस्त, नक्सलियों से त्रस्त झारखंड को मुक्त कराने का काम किया। पूरा पहाड़, पूरा लोहरदगा और कई सारे क्षेत्रों को झारखंड के नक्सलवाद से मुक्त किया है और बिहार के चक्रबंधा को भी मुक्त करने का काम मोदी जी ने किया है। और धीरे धीरे झारखंड में विकास आने की जगह हुई है, उग्रवाद समाप्त हो गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल गोल और ऑपरेशन चक्रबंधा ने ढेर सारे नक्सलियों को सरेंडर भी किया है और मुठभेड़ में मारे भी गए। मित्रों, मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट बिल्डर फंड के तहत 63,000 करोड़ आदिवासियों के विकास के लिए भेजा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने, और 63,000 करोड़ रुपया जो भेजा है उसमें से 8,000 करोड़ रुपया मेरे झारखंड के गरीबों के विकास के लिए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये अमृतकाल का जो बजट आया है ये अपने आप में गरीबों का बजट है। गरीबों के लिए ढेर सारी सुविधाएं यहाँ पर लेकर आया हुआ बजट है। एक क्षेत्र में गोंडा में और साहिबगंज में
ढेर सारे काम हुए। जुलाई 22 में मोदी जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, एम्स बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ साथ नया रेलवे स्टेशन मिला है। लगभग 3,30,000 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में पेंशन दी गई है। देवघर रिंग रोड बन चुका है। जीसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई है और 100 से ज्यादा कंपनियां यहां पर आई। प्रधानमंत्री जन धन योजना में झारखंड के हर घर में बैंक अकाउंट खुला है। आवास योजना में सिर्फ गोंडा क्षेत्र में 1,44,000 घरों का निर्माण हुआ है। ग्राम सड़क योजना 1280 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिर्फ संथाल परगना में 7,90,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं। हमारी ये राजमहल वाली सीट है, वो गत चुनाव में छूट गई थी। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। गोंडा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। यहां पर मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है भैया, डालोगे क्या? 14 करोड़ खिलाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? पूर्ण बहुमत की बात पर सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। संकल्प की विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।